हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज मोहम्मद है। नेटवर्क एंड माइंड कोच ट्रेनर बीपीएन पार्ट 2 ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए कि हम भी प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बनते हैं। उसमें मैंने 4E फार्मूला बताया है प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए। बीपीएन पार्ट 2 के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो बताऊंगा आपको D4 पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा D4 फार्मूला क्या होता है, क्योंकि D4 फार्मूला की वजह से ही आपका नेटवर्क बनेगा। अगर D4 फार्मूला आपने समझ लिया और D4 फार्मूला आपने नीचे सिखा दिया अपनी टीम को, तो आपके पास कभी भी लिस्ट की कमी नहीं पड़ेगी। देखिए, नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम यहाँ पर होते हैं और हमारे नीचे इस तरीके से एक नेटवर्क बनता है। ये इनको लेके आते हैं, 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 ये इनको लेके आते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे लोगों का एक समूह बनता है, एक नेटवर्क बनता है। इसको हम बोलते हैं अ बंडल ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का समूह। इसको बोलते हैं अ बंडल ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का समूह। जब ये ग्राहकों का समूह आपका बनेगा तो यहाँ पर आपका 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 3 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, आपकी कार, आपके बंगले, ये सब इसी नेटवर्क की वजह से आएंगे। जब ये नेटवर्क बनेगा तभी आपका ये पॉइंट बी जो आपने बनाया है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए सबसे पहला ज़रूरत है इसके अंदर D4 फार्मूला, यानी D4 फार्मूला की वजह से ये नेटवर्क बना है। और जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्क का रूप है, चाहे वो सिद्धार्थ सर हैं, चाहे दुनिया के जितने भी नेटवर्कर हैं, चाहे मैं हूँ, ये बंडल ऑफ कस्टमर, जब ये कस्टमर बना है, जब ये समूह बना है, तभी यहाँ पर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आया है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपका भी ये समूह बनेगा तभी आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का चेक आएगा। तो इसको बनाने के लिए D4 फार्मूला है जो आपको समझना है और इसके ऊपर आपने काम करना है। जब आप टीम को भी ये D4 फार्मूला सिखाएंगे तो आपका भी नेटवर्क और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो आइए हम सीखते हैं D4 फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, एक बार और समझते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको आप ये देखिए, यहाँ पर जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, वो इसके नीचे किसी को स्पॉन्सर करते हैं, ये आगे किसी को स्पॉन्सर, इस तरह से आगे वो किसी को स्पॉन्सर, वो किसी को स्पॉन्सर करते हैं, वो आगे इस तरह से किसी को स्पॉन्सर करते हैं। तो जब ये स्पॉन्सरिंग इस तरह से होती रहती है तो एक आपके नीचे बंडल ऑफ कस्टमर यानी ग्राहकों का समूह बन जाता है। जब ये समूह बनता है तो आपके पास यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख का चेक, 10 से 40 लाख की कार, 40 लाख से बहुत से ज़्यादा बच्चों का एजुकेशन फंड, 70 लाख या 1 करोड़ का फ्लैट 3 BHK, और आप रिटायरमेंट फंड भी आप इस बंडल ऑफ कस्टमर से बना सकते हैं। जब ये बंडल ऑफ कस्टमर बनता है तो टाइम, मनी, सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। अब इसको बनाने के लिए D4 फार्मूला जो मैंने आपको बताया, ये इसी की वजह से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो D4 फार्मूला होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं D4 फार्मूला। D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर 4 और 4 यानी D4 फार्मूला। इस फार्मूले की वजह से आपका ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि D4 फार्मूला से पहले आपको एक 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला एक आपका ड्रेस कोड, यानी किसी ना किसी कंपनी में हम काम करते हैं या कोई ना कोई प्रोफेशन में होते हैं तो उसका एक ड्रेस होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो यहाँ पर एक ड्रेस है आपका, वो ड्रेस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बैग होना चाहिए। तीसरा, कैलेंडर टाइप डायरी होना चाहिए आपके पास। अभी जब तीनों चीज आपके पास होगा तब आप इस D4 फार्मूला को कर पाएंगे। ड्रेस कोड में जैसे मैंने बताया, व्हाइट शर्ट, वेस्टीज सिस्टम टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज, ये आपके पास होना चाहिए। लेडीज हैं तो आपके पास वेस्टीज की साड़ी या ग्रीन कलर का सूट आप पहन सकते हैं। ये हमारा ड्रेस कोड है। इसके बाद टूल्स किट में आपके पास यानी बैग के अंदर क्या होना चाहिए? आपके बैग के अंदर कम से कम 2000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। जब भी आप कहीं होम मीटिंग के लिए जाएंगे, 1 to 1 करेंगे, तो वहां पर आपको 2-2,500 का प्रोडक्ट बैग से निकाल के आपको पूरा डिस्प्ले करना है। क्योंकि जब आप डिस्प्ले करेंगे तो ऑथेंटिक तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो यानी ये टूल किट का होना, बैग का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप बिना टूल का कहीं जाते हैं तो आपकी बातें फेक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपकी बिजली खराब हो गई, घर में लाइट खराब हो गया, आपने बिजली वाले को बुलाया, तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो टूल के साथ आएगा। अगर वो खाली हाथ आया तो क्या करेगा? स्विच में हाथ डाल के देखेगा? नो, वो अपने पूरा टूल्स के साथ आता है, पूरा पेचकस वगैरह, पूरा जो उसका टूल होता है उसके साथ आके वो बिजली को चेक करता है।
ठीक उसी तरीके से आप कहीं जाते हैं तो टूल किट होना, टूल बैग होना आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये कैलेंडर वाली डायरी होना चाहिए इस बैग में, A4 साइज का पेपर होना चाहिए, उसमें आपका फाइल होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म, वॉइस मैगजीन, प्रोडक्ट कैटलॉग, सक्सेस प्लान, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, ये पूरा का पूरा अपना ये शोरूम, पूरा का पूरा अपना बिजनेस किट लेके साथ चलना है। क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन करने जाए तो प्रोफेशनल तरीके से करें, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप अपने अपना नेटवर्क बिल्ड करने जा रहे हैं, और ऐसे प्रोफेशन को आप बिल्ड करने जा रहे हैं जिस प्रोफेशन में आपको पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ मिलेगी, आप बहुत बड़े अर्निंग पे जा सकते हैं। तो अपने बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही किया जा सकता है, बिजनेस फॉर्मेट पे ही किया जा सकता है, उसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत अच्छे नेटवर्कर बन पाएंगे। तीसरा, जब आप प्लान शुरू करेंगे, शोधा प्लान शुरू करेंगे, तो सीएमटी जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। इसमें आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको अपना प्रोफेशन यानी आप क्या करते हैं, फिर वेस्टीज पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं, राइट, ये चीज आपने बताना है। दूसरा आपने बताना है कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, एक्टिव इनकम के लिए या पैसिव इनकम के लिए, और वाई वेस्टीज बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस ही क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे प्रेजेंटेशन देने से पहले। फिर आप कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बैकग्राउंड बताएंगे। चौथा आप बताएंगे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, उसमें डेमो ज्यादा से ज्यादा हो, जब डिस्प्ले होगा तो आप हाथ में उठाकर प्रोडक्ट को दिखाएंगे। इसके साथ इनकम का पार्ट बताएंगे, मार्केटिंग प्लान। तो ये D4 फार्मूला करने से पहले आपको 1 2 3 यानी ड्रेस कोड, टूल किट, एसटीपी, ये तीनों के ऊपर आपने कमांड यानी मास्टरी करनी है। इन तीनों को आपने परफेक्ट करना है। जितना आप परफेक्ट करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा। बंडल ऑफ कस्टमर जो ये बनेगा, ग्राहकों का समूह, इसमें D4 फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले D0 यानी पेज 1, यानी आपको जो लिस्ट बनानी है वो आपका एक पेज पे बनेगा, उसको बोलते हैं D0। और D0 में कम से कम आपके पास 200 लोगों का नाम होना चाहिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशन और सिटी। इस तरीके से आपने उस पेज नंबर 1 के ऊपर ये सारा D0 पे, पेज नंबर 1 पे ये लिस्ट बनाना है। और कैसे भी करके 200 लोगों का नाम तो होना ही चाहिए, कहीं से भी लेके आइए, 200 लोगों का नाम होना चाहिए। हाँ, नाम हमें उनका लिखना है जो चाय पीते हैं, जो नहाते हैं, जो पेस्ट करते हैं। हाँ, उनका नाम मत लिखना जो लोग नहाते नहीं है। तो आपको इस तरीके से अपनी 200 लिस्टें कंप्लीट करनी है। जब D0 पे आपका पेज 1 पे ये सारा D0 बन जाएगा, तो यानी ये रॉ मटेरियल हो गया आपका इस बंडल ऑफ कस्टमर यानी इस समूह को बनाने के लिए। तो दूसरा पेज आएगा D1, D0 के बाद दूसरा पेज आएगा D1। D1 के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, यानी आपको फोन करना है। आप जब फोन करेंगे, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो फिर उसके बाद आप उसको शो द प्लान करेंगे। यानी ये D1 के अंदर अगर आपके पास 200 लोगों का नाम लिस्ट है, तो आपने अगर 10-20 को फोन किया, उसमें से 5 लोग का नाम आ गया, साजिद, नरेश, अजीत, मनोज, रूपिका, अगर ये नाम आ गया आपके पास, तो ये आपकी अपॉइंटमेंट बन गई। अब इस अपॉइंटमेंट को क्या करना होता है, लिस्ट बनाना होता है। अब अपॉइंटमेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर फॉर्म का फार्मूला समझ सकते हैं, FORM यानी फॉर्म। आप फॉर्म फॉर्मेट की वजह से उनको कॉल करेंगे। सबसे पहले जैसे आप फोन लगाएं, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलें, उनको नमस्कार बोलें, आदाब बोलें, सलाम करें। उसके बाद आप पूछें, F का मतलब फैमिली, यानी उनकी फैमिली कैसे है, उनके बच्चे कैसे हैं, थोड़े बच्चों की भी तारीफ कर दें, और उनको उनको बताएं कि मैंने सुना है आपके बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छा आज्ञाकारी बच्चे हैं आपके। तो जब ये फैमिली का यानी F फॉर फैमिली जब आप बात कर लेंगे, तो दूसरा स्टेप आता है O, यानी अब उसके बारे में आपने पूछना है ऑक्यूपेशन, यानी अब उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका काम कैसे चल रहा है, उतार है या चढ़ाव है काम के अंदर। तो इस तरह से आपने काम के बारे में बात करनी है। और जब ऑक्यूपेशन हो जाए तो उसके बाद FOR, आर का मतलब होता है, आप उनसे पूछना है आजकल भाई साहब रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हैं। आपने रेस्ट टाइम यानी खाली समय में क्या कर रहे हैं वो पूछना है। ये मत पूछना आपने कि खाली समय है कि नहीं, अगर खाली होगा भी तो मना कर देंगे, लेकिन आप ये बोलेंगे भाई साहब आजकल खाली समय में क्या चल रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। जब वो बताएंगे तो आप का M आता है, M फॉर मैसेज। अब आपने उनको मैसेज देना है। मैसेज ये देना है कि आपने ये बताना है कि भाई साहब मैंने एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा हूँ जो जागो ग्राहक जागो यानी कंज्यूमर एम्पावरमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने
कई बार टीवी में ऐड सुना होगा, कई बार रेडियो पे ऐड सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एमएनसी कंपनी है जो जागो ग्राहक जागो यानी लोगों को जागृत कर रही है, उनको खर्चा और चर्चा करके कैसे आमदनी पे जा सकते हैं। तो मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त हैं, वैसे तो उनके पास समय नहीं है, बहुत ही सफल आदमी हैं वो जॉब के साथ। वो उन्होंने मुझे ये जागो ग्राहक जागो यानी कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बताया, और मुझे लगा कि ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये आपको भी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको भी पता होना चाहिए। तो जब भी वो पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या होता है ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट, क्या कैसे ये एमएनसी कंपनी आपको दे रही है, तो आपने यहीं पे बोलना है कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप बड़ा बोल चुके हो। तो आपने कहा ना नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये एमएनसी कंपनी का, जागो ग्राहक जागो, राइट। तो जब आप इस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो आप वहां पे शो द प्लान करेंगे, तो दो चीजें होंगी, या तो वो जुड़ेंगे, राइट, या वो नहीं जुड़ेंगे। तो नहीं जुड़ेंगे यानी अब उनको प्लान दिखा चुके हैं तो D2 यानी पेज 3 में जाएंगे, यानी फॉलोअप लिस्ट में चले जाएंगे, वो फॉलोअप वाले पेज पे चले जाएंगे। अगर ज्वाइन हो गए तो वो D3 यानी ज्वाइनिंग लिस्ट में चले जाएंगे। अब जब फॉलोअप लिस्ट में है तो फॉलोअप आपको करते रहना है, उनको कभी कंज्यूमर एम्पावरमेंट का कभी चाय दे देना है, कभी पेस्ट दे देना है उनको, इस तरीके से उनको फॉलोअप में रखना है, कभी छोड़ना नहीं है इनको। जब वो D3 में आ जाए तो D3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा। ठीक उसी तरीके से आप भी एक तरह से बिजनेस एसोसिएट के साथ काम कर रहे हो, आप एसोसिएट हो वेस्टीज के साथ, आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप है आपकी वेस्टीज के साथ, तो आपके पास भी अपनी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। हम जनरली हम फॉर्म फिट कर देते हैं तो कंपनी के पास लिस्ट चला जाता है, कंपनी के पास आज 2 करोड़ की डाटा है, 2 करोड़ का डाटा है। अब जिसके पास डाटा है इतना बड़ा, तो वो आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब वेस्टीज के डाटा को देखती है तो वो कहती है यार इतना बड़ा इनका एम्पायर है, इतने कस्टमरों का लिस्ट है इनके पास, तो अपने आप में बड़ी से बड़ी कंपनियां झुकने को तैयार होती है। माय डियर फ्रेंड, ये इसी तरीके से हर कंपनी का डाटा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपने तो फॉर्म भर दिया, आपके पास तो लिस्ट है ही नहीं, लेकिन आप D4 फार्मूला से अपना लिस्ट कम से कम 2 से 5 हजार लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ज्वाइनिंग लिस्ट, जितना आपके डाउनलाइन ने लिस्ट ज्वाइनिंग कराया, उसकी डाउनलाइन ने ज्वाइनिंग कराया, उनकी डाउनलाइन ने ज्वाइनिंग कराया, ऐसे इतने सारे लिस्ट जब आपके पास होंगे तो आप ये कंपनी अपने आप को मानोगे। और जब कंपनी मानोगे तो आपको D3 पे काम करने पे मजा आएगा। और क्योंकि जब D3 होगा तभी आप डुप्लीकेट कर पाओगे, यानी तभी आप आगे से आगे डुप्लीकेशन नीचे तैयार होंगे, लीडर तैयार होंगे। जब आपके पास लिस्ट ही नहीं होगा तो कॉल किसको करोगे? आपके पास जब रॉ मटेरियल की कमी होगी, जब ज्वाइनिंग लिस्ट की कमी होगी, तो आपका बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। तो ये D4 फार्मूला आपने खुद पहले बनाना है अपनी डायरी के ऊपर, D0, D1, D2 और D3। जब ये पूरा आपका D0, D1, D2 का पेज तैयार हो जाए, इसके अंदर पूरा आपका नाम लिखा हो, इसके अंदर फॉलोअप लिस्ट का नाम लिखा हो, D3 लोगों का नाम लिखा होगा, तो जब आप डुप्लीकेट करोगे, यानी अगला है D4 डुप्लीकेट, यानी आपको नीचे डुप्लीकेट कर देना है, D0, D1, D2, D3, D4, ये आपने डुप्लीकेट करना है। तो जब ये डुप्लीकेट कब हो पाएगा? जब आप खुद आप बनाओगे, जब ये आपके पास बना होगा तो डाउनलाइन देखेगी और नकल करेगी, क्योंकि ये बिजनेस नकल मारने का है। इसमें इसमें नकल मारने से उनको कॉन्फिडेंस आता है, नकल मारने से उनको लगता है कि मैं ये बिजनेस को कर सकता हूँ। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं बनाएगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज के अंदर जो आप करते हैं वही डाउनलाइन करती है। यहाँ पे हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रूफ इसलिए देना है क्योंकि उनका विश्वास बढ़े। तो आप यहाँ पर जब लिस्ट बनाएंगे और डुप्लीकेट कर देंगे, नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा, वो भी D0, D1, D2 आपकी डाउनलाइन करेगी, D3 वो भी आगे करेगी। जब वो इस तरीके से बनाएगी D3, D4 का फार्मूला अपने डायरी पे, तो फिर उनके नीचे जब आएगा कोई तो उनको भी ये सिखाएगी। तो मान लीजिए, देखिए आपका अगर नेटवर्क बढ़ाना है, आपके नीचे 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का अगर नेटवर्क होगा तो ये D4 फार्मूला से ही होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 200 लोगों का नाम आपने लिखा, 200 लोगों का लिस्ट आपके पास है। अब उसके बाद जब आपके साथ नरेश ज्वाइन कर गया, तो नरेश जब ज्वाइन कर गया तो आपने नरेश का भी लिस्ट बनवाया और नरेश के पास भी 200 का लिस्ट हो गया।
तो जब 200 का लिस्ट नरेश के पास हुआ और 200 का आपके पास, यानी 400 का लिस्ट, इस तरह से नीचे D4 फार्मूला 10 लोगों ने कर लिया तो लगभग आपके पास 2000 का लिस्ट। और अगर 1000 लोगों ने ये D4 फार्मूला कर लिया तो कम से कम आपके पास 20,000 लोगों का लिस्ट, यानी रॉ मटेरियल। जब इतना सारा लिस्ट होगा तो काम की कहाँ कमी होगी दोस्त, आपके पास फुर्सत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने D4 फार्मूला किए नहीं। जब आपकी डाउनलाइन बोलेगी सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनसे बोलना है क्या आपने D4 फार्मूला नहीं किया? भैया जब D4 फार्मूला करोगे तभी तो आपका नेटवर्क बनेगा, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल है ये लिस्ट, और लिस्ट तैयार होता है D4 फार्मूला से। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है, बीपीएन पार्ट 2 के अंदर ये एक प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप इस D4 फार्मूला के ऊपर काम करते हैं तो यू आर द नंबर 1, यू आर द चैंपियन। आप डायरेक्ट सेलिंग के नंबर 1 लीडर होंगे, आप चैंपियन होंगे। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आपके साथ लोग प्रोफेशनल तरीके से आएंगे, तभी आपको लोग इंपॉर्टेंस देंगे। जब आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपके साथ लंबे समय तक चलेगा नहीं। तो आपके पास ये फार्मूला का होना, पॉइंट बी जो आपने बनाया है अपना गोल वहां पहुंचने के लिए, आपको 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक के लिए जो आपने अपना गोल बनाया है, तो उसके लिए ये आपका नेटवर्क का स्ट्रेंथ होना चाहिए। नेटवर्क बनता है D4 फार्मूला से। तो आप D4 फार्मूला को अभी से लागू करिए, अभी से बना लीजिए इसको, और अभी बनाकर आपके जितने डाउनलाइन में हैं लोग, उनके पास, किसी के पास 500 का नेटवर्क है, किसी के पास 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 20,000 नेटवर्क है, आप उनको D4 फार्मूला को समझाइए और ये वीडियो उनको पास करिए जिससे वो देखें और वो लोग भी आसानी से D4 फार्मूला का ये D0, D1, D2, D3 और D4 यानी डुप्लीकेट नीचे कर पाए और इस तरह से बना पाए। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह से आगे और पॉइंट बी पे जाने के लिए, जो यानी आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उस पे जाने के लिए आपको और बहुत सारे टेक्निक टूल्स आपको अगले पार्ट 3 के अंदर, बीपीएन पार्ट 3 के अंदर मैं सिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।